तो साला भूखा मर जाए लेकिन वो कंटेंट ही बनाएगा। तो मैं अपना नाम चेंज कर सकता हूं भाई, अगर आपका ग्रो नहीं हुआ तो। अब तक आपने जो 100 वीडियो अपलोड करी है उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। और अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी कुछ मिस्टेक्स की जब आप क्रिएटर हो या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। भाई साहब आज मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूं कि कैसे आप अपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकते हो कुछ ही महीनों में। आजकल एआई का टाइम है, आपको पता ही है सारी चीजें। तो पूरा एक रोड मैप है 2026 का कि कैसे आप 2026 में अपना सब्सक्राइबर कंप्लीट करोगे। बट कुछ बातें जो समझनी है, इंपॉर्टेंट है, वो समझते हैं। सबसे पहला चीज जो आपको करना है, सबसे पहला वो आपको समझना पड़ेगा, वो है फिक्स योर ऑडियंस। सर हमें ना ऑडियंस को फिक्स करना पड़ेगा। मतलब जो आपकी ऑडियंस है, ये लोगों को यही समझ नहीं आता कि मेरी ऑडियंस क्या है। लोग सोचते हैं कुछ भी बनाते जाओ, लोग कंटेंट देखेंगे, कोई ना कोई सर्च में आ जाएगा, कोई ना कोई वायरल हो जाएगा, मेरी वीडियो चल जाएगी, मुझे पैसा आ जाएगा। सर जब आप यूट्यूब पे काम करने आते हो ना, तो आप एक बात माइंडसेट ध्यान रखो। अगर आपने 20 की एज में शुरू करा है, अब अगर आपने 25 की एज में शुरू किया है, 30 की एज में शुरू किया है, 35 में शुरू किया है, 40 में शुरू किया है, सर इसके बाद आप पूरी जिंदगी कंटेंट ही बनाओगे। मैं आपको लिख के देता हूं। आप जाके सर्वे कर लो कि कोई क्रिएटर, 1000, 2000, 5000 क्रिएटर का सर्वे करोगे तब आपको जाके मिलेगा। क्योंकि एक बंदा था जो 3 साल से कंटेंट बना रहा था, अब छोड़ के कोई जॉब कर रहा है। आपको ढूंढने से, बत्ती लेके ढूंढने से एक बंदा नहीं मिलेगा। अगर उसने साल भर, 1.5 साल, 2 साल कंटेंट बना लिया तो साला भूखा मर जाए लेकिन वो कंटेंट ही बनाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब जिंदगी ही इस जगह पे काटनी है तो क्यों ना हंस खुश और मन से काटे। मतलब आपको सबसे पहले कंटेंट चूज करने से पहले आपको चूज करना पड़ेगा ऑडियंस क्या है, किस ऑडियंस को मैं टैकल करना चाहता हूं। एन एग्जांपल मोटिवेशन, ब्लॉग, फाइनेंस, है ना। और दूसरा एग्जांपल है 18 से 25 स्टूडेंट जो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस ऑडियंस के लिए काम करना चाहता हूं और किसके लिए मुझे काम करना चाहिए। सबसे पहले है कि फिक्स योर ऑडियंस। चलिए अब इस सेक्शन को अच्छे से समझते हैं कि सर वो बात तो सही है, लेकिन सबसे पहले काम क्या करना है। सेम ऑडियंस के लिए 120 वीडियो बनानी है और 130। सर 120 और 130 वीडियो बनाने में कितना समय लगेगा? एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ है पूरे साल का, ध्यान रखिएगा। ये पूरे साल है, मतलब इसमें 12 महीने होंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। लेट से अगर 120 वीडियो है, डिवाइडेड करूंगा 12 से, तो हर महीने कितने वीडियो बन रहे हैं? सर 10 वीडियो बन रहे हैं। अगर मैं इस रेशियो को थोड़ा और बढ़ा दूं, जैसे मान लो 15 ले लूं, तो कम से कम 8 महीने के करीब बनेगा। मतलब आपका 8 मंथ का, 6 मंथ का, डिपेंडिंग ऑन, मैंने क्या कहा, 120 से 130 वीडियो बनानी है सेम ऑडियंस के लिए, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। मैं आपको, अमरीश भारती, दिल्ली में रहता हूं, बिहार मेरा जन्मभूमि है, मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने सही कंटेंट अपनी ऑडियंस के लिए बनाया तो मैं अपना नाम चेंज कर सकता हूं भाई, अगर आपका ग्रो नहीं हुआ तो। ये मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द रियलिटी। ग्रो होगा भाई, यूट्यूब को समझ आएगा कि भैया इसको किसको दिखाना है, ये बार बार किस ऑडियंस की तरफ जाना चाहता है। एक बार रोड को क्लैरिटी मिल गई, एक बार प्लेटफॉर्म को क्लैरिटी मिल गई, फिर आपको उसी की तरफ घुमाएगा। ये ध्यान रखना। कभी आपने, जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो, पहली बार चलाते हो ना, तो आप मोटरसाइकिल को कभी लेफ्ट कभी राइट रास्ता नहीं पता होता, लेकिन जब रास्ता पता चल जाता है तो मोटरसाइकिल भी भैया जैसे आप वहां पहुंचते हो लेफ्ट की तरफ, अपने आप साइकोलॉजिकल आपका एक परफॉर्मेंस ऐसा बन जाता है, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पावरफुल हैक और ग्रोथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको यूज करना है, वो दीज फॉर्मेट जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है कि भैया मेरे को 8 वीडियो इन अ मंथ करना है, 8 वीडियो इन अ मंथ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 8 वीडियो हर महीने की डालनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ में थंबनेल प्लस टाइटल। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लोग कहेंगे आपसे कि एसईओ इंपॉर्टेंट नहीं है, थंबनेल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि 2026 में जितने भी लोग आप सुन रहे हो, यहां से मैं आपसे कहता हूं कि 2026 में थंबनेल और एसईओ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग फिर से ये जो दो, देखो आप समझो, आपकी वीडियो ना आप जेनजी देख रहे हैं, जेनजी जो ऑलरेडी 20 के, 22 के, 23 के हो चुके हैं। इन जेनजी ने ना पहली बार कंटेंट देखा होता है, ऐसा इनको ना विजुअल ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं। आप सोच रहे हो आपकी उम्र हो गई 30 साल, अरे अब मजा नहीं है। अरे भैया तुम्हें थोड़ी देखना है, तुम्हें कंटेंट बनाना है जेनजी के लिए, ये बात ध्यान रखना। तो आपको ऐसे विजुअल, ऐसे कैरेक्टर्स लोगों को बहुत पसंद आते हैं। आप देखना, ये फिक्शन की दुनिया आ जा रही है और आप अगर इसके साथ नहीं चलोगे आप पीछे हट जाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है 80% गेम चेंज है थंबनेल और एसईओ का। ये आपको बड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। और ये चीज़ एग्जांपल जैसे हाउ टू अर्न मनी, 0 से 50,000 मंथली अर्निंग, है ना, कैसे करें, मैक्स 3 एलिमेंट्स, बिग टेक्स्ट, है ना, और फेस इमोशन और स्ट्रॉन्ग विजुअल, ये थंबनेल में दिखाना है। और ये एग्जाम्पल मैंने टाइटल्स के लिए दिया है। और एसईओ के लिए अगर आपको जाना है तो एक सिंपल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इजीली वे में एसईओ कर सकते हो।
तो दोस्तों प्लेटफॉर्म का नाम है creatorsathi.ai। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो ये रहा वो एसईओ वाला सेगमेंट जहां पे आप एसईओ करेंगे। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, जिस भी टॉपिक पे आपका वीडियो है वहां पे आप लिख देंगे। जैसे आपका टॉपिक है, आपने बताया सुबह कैसे उठें, है ना, या ट्रेडर कैसे बने। आप मतलब ट्रेडर कैसे बने पे वीडियो बना रहे हो, आप ले लो ट्रेडर कैसे बने, आपने डाल दिया यहाँ पे डालने के बाद थोड़ा ऊपर करिए। नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को ये प्लेटफॉर्म बड़ा टैकल करता है। ये रहा चैनल टाइप में, तो चैनल टाइप में आप फाइनेंस ले लेंगे या ट्रेडिंग ले लेंगे, ट्रेडिंग रिलेटेड है ना, ट्रेडिंग डाल देंगे भाई साहब, TRAD, ये रहा ट्रेडिंग का आपको यहाँ पे सेगमेंट आ जाएगा, आई डाल दो। ये रहा ट्रेडिंग, ये रहा क्रिप्टो ट्रेडिंग, है ना, स्टॉक मार्केट। चलो स्टॉक मार्केट ले लेते हैं। अब आपको कैसा एसईओ चाहिए? सर मुझे हिंदी और इंग्लिश मिक्स चाहिए। लोग हिंदी में भी सर्च करते हैं और इंग्लिश में भी करते हैं। पूरा मुझे यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो का चाहिए या शॉर्ट वीडियो का, जिसका भी आपको चाहिए। एंड देन जनरेट एसईओ। जैसे आप यहाँ से एसईओ जनरेट करोगे, ये पूरा आपको एसईओ जनरेट करके यहाँ पे दे देगा। तो देयर इज़ अ वेरी सिंपल टूल, फ्री है, आप जाके यहाँ पे जनरेट करो, है ना, और बढ़िया टूल है। मैं आपको पहले जनरेट दिखा देता हूँ कैसा ये जनरेट करके दे रहा है। पूरा ये हिंदी बेल्ट को टैकल करता है। आजा आजा आजा, थोड़ा टाइम लेगा, पूरा रिसर्च करता है, पूरा रीडिंग करता है, ब्रीफ रीडिंग करता है, ड्राफ्टिंग करता है, और फिर आपके लिए फाइनलाइज करके पूरा कंप्लीट एसईओ बना के लाके यहाँ पे दे देता है। ये देखिए, अब यहाँ पे कितना बढ़िया टाइटल दे दिया, ट्रेडर कैसे बने क्वेश्चन मार्क, बिगिनर के लिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सिंपल रोड मैप। आपको ये टाइटल पसंद नहीं है, इसने आपको 5 अलग अलग टाइटल दिए। जो भी टाइटल पसंद है यहाँ से कॉपी करिए, देखिए कॉपी हो गया, जाके पेस्ट कर दीजिए, टाइटल मिल गया। ये रहा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की 3 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो एसईओ में बहुत काम करती है। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अगर ट्रेडर रिलेटेड एसईओ दिया है तो ट्रेडर बनना, या देखो कितना बढ़िया इसने एसईओ दिया है, मतलब मुझे कितनी खुशी मिल रही है। ट्रेडर बनना सिर्फ, है ना, चार्ट देखना या टिप्स फॉलो करने का गेम नहीं है। बिगिनर फॉर सही माइंडसेट, बेसिक स्किल, रिस्क मैनेजमेंट, सारा कुछ लिखा है स्टार्टिंग की 3 लाइन में। स्टार्टिंग रोड मैप, जर्नी, सब कुछ जो ये एसईओ में बहुत बड़ा काम करता है। उसके बाद कुछ वैल्यू पॉइंट्स है, वो डाल दो। CTA जो आपको चाहिए, वो साइड से कॉपी का बटन है, वहाँ से कॉपी करते रहो, डालते रहो। और दिस इज अ डिस्क्लेमर, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये फीचर देता है कि डिस्क्लेमर डालना बहुत ज़रूरी होता है, और एक्चुअल क्या डिस्क्लेमर चाहिए वो डिस्क्लेमर आपको बना के यहाँ पे ये दे देगा। साथ में ये रहा हैशटैग, जो हैशटैग पसंद है वो ले लीजिए, यहाँ से कॉपी करके डालिए। और ये रहा वो टैग सेगमेंट, टैग डालिए, मतलब विद इन 2 मिनट में आपके अंदर 100% एसईओ हो जाएगा। ये प्रॉपर आपकी वीडियोस को दिखा भी देगा। तो मुझे लगता है इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी पूरी वीडियोस का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ क्लैरिटी में सेम रहेगा। और हुक लाइन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, देखो अगर आपको 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए, आपको सब्सक्राइबर गेन करना है, तो आपको लोगों तक जाना पड़ेगा। मतलब आपका कॉन्टेंट कैसा भी हो, ये तो बाद में दिखेगा, पहले लोगों तक जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर लोगों तक कंटेंट आपका जा ही नहीं रहा है तो उसका फायदा क्या होगा? तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। द फर्स्ट इज अ हुक फॉर्मूला, है ना। सबसे पहले क्या, एग्जांपल के तौर पे सब बोलते हैं यूट्यूब पे डेली अपलोड कर। सच ये है कि गलत स्ट्रैटेजी से 100 वीडियो अपलोड हो जाती है लोगों की। अब देखो ये अच्छी लाइन है कि आप ऐसे हुक लाइन बोलोगे, अब तक आपने जो 100 वीडियो अपलोड करी है उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। तो लोग ना सुनते हैं कि भाई मैंने ऐसा क्या गलती किया। तो हुक लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप एक क्लैरिटी रोड मैप अच्छा ला सकते हो, है ना। और नॉन नेगोशिएबल, मैंने क्या कहा, कुछ भी हो जाए, 50 वीडियो बेसिक के ऊपर, 100 वीडियो ग्रोथ के ऊपर, 200 वीडियो डोमिनेट। अगर आपने ये कर लिया, आपके पैसे बनना शुरू हो गए बॉस, ये कर लिया, आपके पैसे बनना शुरू हो गए। दिस इज द रियलिटी, ये आपको समझना पड़ेगा। साथ में ना एक माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फेयर है। जैसे व्यूअर को सोचने पे मजबूर कर दो कि भाई ये क्रिएटर 1 मिनट में इतना वैल्यू दे रहा है यार, कोई म्यूजिक नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई स्टार्टिंग का इंट्रो नहीं कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले, नो, सीधा कंटेंट देना शुरू करो। व्यूअर को सोचने पे मजबूर कर दो कि भाई ये बंदा है कौन जो इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ना। निश में डिफरेंस हो सकता है, क्या बोलते हो वो यूनिक होना चाहिए, कैसे बोलते हो उसका एक स्टाइल होना चाहिए, और कैसे समझाते हो उसका एक एग्जाम्पल होना चाहिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, एक क्रिएटर बनने के लिए, दोस्तों एक क्रिएटर बनने के लिए 3 चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, यूनिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए पर्टिकुलर निश में। जैसे मान लो आपके पास फाइनेंस है, फाइनेंस में 100 लोग वीडियो बना रहे हैं, आप ऐसा क्या यूनिकपन लेके आ रहे हो जिससे आप लोगों तक जुड़ जाओगे। दूसरा है सबसे पहले बोलने का स्टाइल, आपका जो तरीका है। आज हम बात करेंगे, आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कितना भी जो मर्जी बोल लो, भारत के हर भाषाओं में अलग अलग डिफरेंस है। आपका बोलने का स्टाइल एक जैसा होना चाहिए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। लोगों के दिमाग में चिपक जाए, मतलब लोग आपकी मिमिक्री करना शुरू कर दें। और एग्जाम्पल, कैसे समझाते हो किसी चीज़ को, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट लेसन है। तो एक क्रिएटर बनने के लिए मुझे लगता है साइकोलॉजिकल माइंडसेट आपके अंदर ये बिल्ड होना चाहिए। अगर आपको सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं तो बहुत सिंपल
सिंपल एक स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी ये है, पहला शॉर्ट स्ट्रैटेजी और दूसरा लॉन्ग की स्ट्रैटेजी। शॉर्ट जो है वो रीच बढ़ा के देता है और लॉन्ग जो है वो सब्सक्राइबर ला के देता है। मतलब आपकी स्ट्रैटेजी नंबर 1 ऐसी होनी चाहिए कि हफ्ते की 2 लॉन्ग वीडियो बनाओ जिससे आप ट्रस्ट बिल्ड कर सको। ध्यान रखना, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करो, ट्रस्ट ही सब्सक्राइब करवाता है। और 5 से 7 शॉर्ट अपलोड करो जिससे आपका मास रीच जाएगा, जिससे लोग आप तक आएंगे। जब तक लोग आएंगे नहीं, ट्रस्ट कैसे बनेगा, है ना। दुकान पे ग्राहक आने चाहिए ना भाई साहब, तो ग्राहक आते हैं शॉर्ट से और लॉन्ग वीडियो पे वो आपको सब्सक्राइब करते हैं। ये फंडा अगर आपने बना लिया तो आपके सब्सक्राइबर्स और आपके फॉलोअर्स रॉकेट की तरह निकलेंगे। तो दिस इज द रियलिटी जो आप कंटेंट यहां पे बना पा रहे हो। और अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी कुछ मिस्टेक्स की। जब आप क्रिएटर हो या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो तो प्लीज ऐसी मिस्टेक मत करना। सबसे पहला, हर जगह लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है। भेज दो सबको, ये शेयर कर दो ये वीडियो पूरा, कि भाई ऐसी गलती ना करें। दूसरी गलती है ना, पूरा रैंडम टॉपिक पे वीडियो अपलोड मत करो। जो भी आ रहा है, देश में भूकंप आ रहा है, जिसका भूगोल का चैप्टर है उसको बनाने दो, तुम मत डालना, है ना। तीसरा भाई साहब, 10 दिन में रिजल्ट का एक्सपेक्ट मत करो कि भाई 10 दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, 100 वीडियो डालनी है भाई कम से कम। एंड तीसरा, लो क्वालिटी ऑडियो और वीडियो कभी भी मत डालना। ध्यान रखना, स्पेशली ऑडियो लो क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसा मैं बोल रहा हूं, मजा नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूं, मजा आ रहा है ना। दिस इज द वे। एंड दोस्तों लास्ट में जो ऊपर की जितनी भी पॉइंट है उसको हमेशा दिमाग में फिट करके रखना कि भैया ये सारे टॉपिक्स आपको कभी भी क्रिएटर बनने में आगे ग्रोथ नहीं करने देंगे। अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो तो इन मिस्टेक्स को कभी भी दोहराना मत। तो दीज आर द टॉपिक्स। मुझे लगता है अगर आपने सही तरीके से काम किया तो आपके चैनल पे लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो जाएंगे दोस्तों, और फॉलोअर्स भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।